हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में बात करेंगे तरंग गति के वर्गीकरण का। जो दूसरा इसका प्रकार होता है, जो कैटेगराइज होती है अंतरिक्ष में तरंग गति के आधार पे। पीछे आपने जाना था प्रसार के आधार पर, यानी तरंग जो है प्रसारित होती है तो उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया था। यहाँ पर है, अगला है अंतरिक्ष में तरंग गति के आधार पर, यानी अंतरिक्ष में तरंग की गति कैसे रहती है तो उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने के लिए इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एक आयामी तरंग, यानी इसका प्रकार होता है, और दूसरा होता है द्विआयामी तरंग, और तीसरा होता है त्रिआयामी तरंग। तो इनको समझने से पहले यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है आयाम बार बार, तो उसको जान लेते हैं आखिर आयाम क्या होता है। तो देखिए, आयाम किसको कहते हैं? लंबाई चौड़ाई मोटाई में जो माप होती है, किसी की भी माप की जाए, नापा जाए उसको लंबाई में, मोटाई में, चौड़ाई में, तो उसी को आयाम कहा जाता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे फैलाव, यानी किसी चीज़ का जो फैलाव है उसी को आयाम कहेंगे। जैसे हम कह दें कि अभी इस हाथ से इस हाथ की जो दूरी है, यहाँ पे मोटापन है, या उसको फैलाव कह दें कि इतना फैलेगा, क्या है? आयाम क्या है? बढ़ता जा रहा है। यह अगर ऐसे कर दे तो आयाम क्या है? बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर है तो आयाम क्या है? अभी बढ़ रहा है। और ऐसे क्या है? आयाम क्या है? घट रहा है। तो यहाँ पे लंबाई मोटाई का मामला है। तो जहाँ पर भी लंबाई हो या मोटाई हो या चौड़ाई हो, इनमें से कोई भी एक का मामला हो तो उसको आयाम कहेंगे। या दो हो, लंबाई या चौड़ाई हो सिर्फ, तो उसको भी हम आयाम कहेंगे। या लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो तब भी उसको हम आयाम कहेंगे। तो आप समझ गए कि जैसे हाथों में यहाँ पर हम इसको कम कर रहे हैं तो आयाम क्या हो रहा है? इसका कम हो रहा है। यहाँ पर मोटाई क्या है? इसकी कम हो रही है, तो ये भी आयाम है। और बढ़ रहा है तो ये भी आयाम है। तो और इसको जानते हैं कि वस्तु का जो आकार है वो पता चलता है। आयाम से हम क्या जानते हैं? वस्तु के आकार के बारे में जानते हैं। तो अब इसके आधार पर हम जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार आयाम आया हुआ था। तो एक आयामी तरंग किसको कहा जाता है? जो एक आयाम में चले, जो तरंग सिर्फ एक आयाम में चलेगी। एक आयाम का मतलब है सिर्फ लंबाई में चल रही है, यानी कह सकते हैं सीधी रेखा में जो तरंग चल रही है उसी को हम एक आयामी तरंग कहेंगे। तो एक तार में उत्पन्न हुई जो तरंग होती है वो एक आयामी तरंग कहलाती है। अगला है द्विआयामी तरंग, किसको कहेंगे? जो तरंग जो है दो आयाम में चले। दो आयाम का मतलब है कि उसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, उसी को हम द्विआयामी तरंग कहेंगे। तो ये मीन्स हम समझ सकते हैं कि समतल में, जैसे पानी में जो लहर है वो चल रही हो, कैसी है? वो द्विआयामी है। और यहाँ पर आयत है या वर्ग है, तो आयत आप बनाएंगे तो उसमें लंबाई रहेगी और क्या रहेगा? चौड़ाई रहेगा। वर्ग रहेगा तो उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा, तो उसमें मोटाई का मामला नहीं है। इसी तरह से जो त्रिआयामी तरंग है, हम इसको किसको कहेंगे? इसमें तीन आयाम हो तो उसको हम त्रिआयाम कहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश है और जो ध्वनि है ये त्रिआयामी है, ठीक है। या हम एग्जाम्पल में और कह सकते हैं कि जो बॉक्स है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उसमें अब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी होती है। मान लीजिए जैसे ये जो है इंक का है पैकेट, तो अब इसमें क्या है? लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और एक मोटाई भी इसमें मिल रही है, तो इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये त्रिआयामी है। तो इसी तरह से मकान है, मकान की भी एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक मोटाई होती है, उसको भी हम त्रिआयामी तरंग कहेंगे। कोई डिब्बा है उसको भी हम कहेंगे। तो इस तरह से आपने इसके टाइप को, जो दूसरा था अंतरिक्ष से संबंधित, वो जाना। और अगले वीडियो में इसका जो एक तीसरा बचता है उसके बारे में, पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।